हेलो गाइस, वेलकम टू बायोडॉट क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने सीलिया और फ्लैजिला को कंप्लीट कर लिया था। आज मैं बात करने जा रहा हूं ब्रेन ऑफ सेल, यानी कि दोज ऑर्गनली विच कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ सेल। वो ऑर्गनली जो सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करके रखती है उसको बोला जाता है न्यूक्लियस। यानी आज मैं बात करूंगा न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस जो होता है उसको डिस्कवर किया था किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। ब्राउन। अब रॉबर्ट ब्राउन ने इसको किसके अंदर डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन यानी कि स्टडी कर रहा था ऑर्किड की रूट्स की सेल के ऊपर। यानी जो ऑर्किड प्लांट होता है, ऑर्किड प्लांट्स के अंदर जो उसकी रूट्स की सेल होती है उनके ऊपर स्टडी कर रहा था और वहां पर इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। अब देखिए दो कंडीशन आती है यहां पर। किसी सेल के अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकता है, किसी सेल के अंदर मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकता है। तो जो सेल सिंगल न्यूक्लियस कंटेन करके रखेगी उसको यूनिन्यूक्लिएटेड सेल बोल दिया जाएगा, और जो सेल मोर देन वन न्यूक्लियस कंटेन करके रखेगी उसको मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बोल दिया जाएगा। उसको मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बोल दिया जाएगा। अब मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल की भी दो कंडीशन आ सकती है, यानी कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस बना है वो ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ सेल्स, यानी कि ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ मैनी सेल्स। क्लियर? जिसको सिनसाइजियम कंडीशन बोला जाता है। जिस कंडीशन को क्या बोला जाता है? सिनसाइजियम कंडीशन। यानी सिनसाइजियम कंडीशन क्या होगी? ये कैसे होगी? ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ, मतलब मैनी सेल्स के फ्यूजन से जो सिनसाइजियम कंडीशन बनती है। दूसरी कंडीशन की अगर आप बात करोगे तो दूसरी कंडीशन होती है सिनोसाइटिक कंडीशन। ये कंडीशन बनती है ड्यू टू कैरियोकाइनेसिस। क्लियर? अब देखिए मेन बात आती है कैरियोकाइनेसिस क्या होता है। तो मैं यहां पर दो छोटी छोटी टर्म मतलब डिफाइन कर रहा हूं। एक तो टर्म आती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस भी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जब सेल डिवाइड करती है ना, तो सेल डिवीजन के टाइम पर जो साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है सेल का, उसको तो साइटोकाइनेसिस। क्लियर? यानी कि मैं क्या बोल दूं इसको? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। एक दूसरी टर्म आती है कौन सी? कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है उसको कैरियोकाइनेसिस कंडीशन बोलते हैं। अब यहां पर ये तो बात हुई इसकी। अब मैं देखिए इसी के बाद में बात करूंगा इसके ऑक्यूरेंस की। क्लियर? तो ऑक्यूरेंस को अगर आप देखोगे तो कैरियोट के अंदर तो न्यूक्लियस जो होगा वो अब्सेंट होगा। प्रोकैरियोट के अंदर न्यूक्लियस क्या होगा? अब्सेंट। और रही बात यूकैरियोट की, तो यूकैरियोट के अंदर वैसे ही प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर आप बात करोगे ह्यूमन की मैच्योर आरबीसी की, तो ह्यूमन मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट होगा। तो ये इसकी ऑक्यूरेंस की बात होगी। तो देखिए मैंने क्या बताया एक बार, मैं बोल रहा हूं रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था ऑर्किड प्लांट्स की रूट्स की सेल के अंदर।
फिर देखा कि एक न्यूक्लियस होगा सेल के अंदर, उसको यूनि न्यूक्लिएटेड, मोर देन वन न्यूक्लियस होगा मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड दो टाइप की कंडीशन बन सकती है, एक तो सिंसाइजियम कंडीशन या इसको सिंसाइटियम कंडीशन भी बोल दिया जाता है, यानी कि क्या, ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ या ड्यू टू द डिवीजन ऑफ सेवरल सेल, या मतलब ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ सेवरल सेल। फिर उसके बाद में सिनोसाइटिक कंडीशन बताया मैंने। सिनोसाइटिक कंडीशन क्या कंडीशन होगी, ड्यू टू द कैरियोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस का आपको पता है, ड्यू टू द या कैरियोकाइनेसिस क्या, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। फिर ऑक्यूरेंस की बात की, ऑक्यूरेंस कहां पर, प्रोकैरियोट के अंदर तो एब्सेंट होती है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स जो सेल होती है उनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या वेल डिफाइंड ऑर्गेनली प्रेजेंट ही नहीं होती है। फिर बात की यूकैरियोट्स की, यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट हैं, लेकिन एक मैच्योर आरबीसी जो होती है उसके अंदर अब्सेंट होती हैं। अब मैं बात करूंगा इसके मेन कंपोनेंट्स की, और कंपोनेंट्स के साथ साथ बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। मेन इसके चार कंपोनेंट होते हैं, क्लियर। अब चारों कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला आता है कंपोनेंट बताए मैंने इसके कौन से, एक तो न्यूक्लियर इनवेलप जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल दिया, एक न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, क्रोमेटिन फाइबर हो गए और न्यूक्लियोलस हो गया। तो यानी कि अब बारी बारी एक बार स्ट्रक्चर के साथ समझते हैं इसको कैसा स्ट्रक्चर होता है, और साथ में इसको डिफाइन भी करके चलते हैं। देखिए मैं यहां पर देखिए, न्यूक्लियस जो होगा वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगा, क्लियर। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का मतलब क्या, इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन मिलेगी, क्लियर। आउटर मेम्ब्रेन का एक और नाम होता है क्या, एंडो कैरियोथीका, क्लियर। इसको एंडोकैरियोथीका बोल दिया जाता है। और आउटर मेम्ब्रेन के अंदर यानी कि क्या होंगे, राइबोसोम्स प्रेजेंट, ये बात हुई। दूसरा मैं बोल रहा हूं कि इसकी एक इनर मेम्ब्रेन होगी, इनर मेम्ब्रेन को देखिए, आउटर मेम्ब्रेन को तो एक्टोकैरियोथीका, आउटर मेम्ब्रेन को तो एक्टोकैरियोथीका, और इनर मेम्ब्रेन को एंडोकैरियोथीका बोल दिया जाता है। और इसका क्या होगा, देखिए इसके ऊपर यानी कि ये एससीआर प्रेजेंट हो, क्लियर। इसके ऊपर क्या हो गया, एससीआर प्रेजेंट हो। अब देखिए इसके आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, ये जो स्पेस होगा इस स्पेस को बोल दिया जाएगा पेरी न्यूक्लियर स्पेस, क्लियर। अब यहां पर क्या होगा, देखिए मैं बोल रहा हूं कि इसके पास यहां पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अगर यहां पर मैं बोल रहा हूं क्या हो, राइबोसोम्स प्रेजेंट हो, तो ये आ रही है, और नहीं है तो ऐसी है। फिर आप देखिए अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। मैं बोल रहा हूं कि इसके अंदर जो फ्लूइड होगा
इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाएगा। और अब इसके अंदर देखिए, मैं बोल रहा हूं कि इसके अंदर एक डार्कली स्टेन बॉडी होगी। ये रेड कलर से मैं एक डार्क स्टेन बॉडी बना रहा हूं, और इस डार्कली स्टेन बॉडी को क्या बोल दिया जाएगा? इसको बोल दिया जाएगा न्यूक्लियोलस। क्लियर? अब इसी के अंदर कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, जिनको क्या बोल दिया जाएगा? जिनको बोल दिया जाएगा क्रोमेटिन या क्रोमेटिन ही बोल, क्रोमेटिन फाइबर बोल। आपको ये पोर्स दिख रहे हैं, पोर्स को क्या बोल दिया जाता है? इनको बोल दिया जाता है न्यूक्लियर पोर। देखिए न्यूक्लियर पोर बोल दिया जाए। अब यहां पर ये एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। क्लियर? अब देखिए मैं एक चीज बता रहा हूं, न्यूक्लियर इनवलप क्या हो गई? आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये तो न्यूक्लियर इनवलप हो गई। अब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? एक यानी कि फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोल दिया जाता है। जैसा जो स्ट्रक्चर यानी जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर सेल के अंदर प्रेजेंट है उसको साइटोप्लाज्म, वैसा ही न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है तो उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोल दिया। फिर क्रोमेटिन की बात करो, क्रोमेटिन फाइबर लाइक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और वो क्या क्या करते रहते हैं? कैरी इंफॉर्मेशन यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करके रखते हैं। फिर उसके बाद में न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस एक डार्कली स्टेन बॉडी होती है, और उस डार्कली स्टेन बॉडी के अंदर क्या होगी? फॉर्मेशन होगी आरएनए की। तो ये तो एक बार स्ट्रक्चर हुआ इसका। अब देखिए इसके अंदर मैं एक चीज को डिफाइन करके चल रहा हूं, किसको? पहले मैं डिफाइन करूंगा मतलब मेनली क्रोमेटिन। क्लियर? अब देखिए क्रोमेटिन को डिफाइन कर रहे हैं शॉर्ट में। आपने क्या देखा क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होंगे पार्टिसिपेट करेंगे कब? ड्यूरिंग इंटरफेज। इंटरफेज यानी जब सेल साइकिल चलती है, यानी जब सेल डिवीजन होता है तो उस टाइम पर दो फेज होते हैं, उसके अंदर एक इंटरफेज एक एंड फेज। वो नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा उसके अंदर मैं क्लियरली डिफाइन करूंगा उनको, लेकिन याद रखिएगा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो पार्टिसिपेट करेंगे इंटरफेज के टाइम पर, और इंटरफेज के टाइम पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं कब? यानी जब रेप्लिकेट कर रहा होगा डीएनए। क्लियर? तो देखिए इसकी जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन की क्या निकाली? दो स्ट्रेन निकाली। क्या निकाली? दो स्ट्रेन निकाली। एक तो डार्क स्ट्रेन और एक लाइट स्ट्रेन, यानी इसकी दो फॉर्म निकली। जब इसको आपने देखा माइक्रोस्कोप के अंदर तो ये तो डार्क स्ट्रेन दिखा इसकी, एक इसके लाइट स्ट्रेन की। जो डार्क दिखी इसको तो बोल दिया गया क्या? हेट्रोक्रोमेटिन। जो डार्क दिखी इसको क्या बोल दिया गया? हेट्रोक्रोमेटिन। और जो लाइट दिखी इसको बोल दिया गया यूक्रोमेटिन। जो डार्क दिखी इसको हेट्रोक्रोमेटिन, और जो लाइट दिखी इसको यूक्रोमेटिन। और याद रख लेना यूक्रोमेटिन का 90% मतलब पार्ट होता है क्रोमोसोम के अंदर या एक सेल के अंदर। बाकी 10% किसका होगा? यूक्रोमेटिन। यानी हेट्रोक्रोमेटिन तो दिखेंगे आपको 10%, यूक्रोमेटिन दिखेंगे आपको 90%। अब यहां तक तो था ये बेसिक न्यूक्लियस के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूंगा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में। अब क्रोमोसोम जो होगा यानी वो कितने मतलब सेंट्रोमियर के बेस पर वो कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। तब तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर भी और फेसबुक पर भी। क्लियर? जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।